आप सभी का स्वागत है बैटल तो एवन सीजन 5 के ऑफिशियल एपिसोड फर्स्ट के प्रीव्यू की एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो न्यू सीजन आने वाला है वो सीजन 5 होगा, ना कि कोई सीजन 6। और सीजन का टाइटल नेम है जीनन अकेडमी। और वहीं पर एपिसोड फर्स्ट की प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें यूनर दिखाई जाती है जो कि लिंगियान से बातें कर रही होती है। और ये वाला सीन है आउटर अकेडमी के एक पार्ट का, जहाँ पर लिंगियान यूनर को सारी अपडेट दे रहा होता है कि जियान ने नायान को हरा दिया और जियान ने 2 साल के अंदर जो कुछ भी किया था वो यूनर को सब कुछ बता देते हैं। और ये भी बता देते कि क्यून मेडुसा जियान की मदद कर रही है और वो डाउजोंग लेवल पर है। पर लिंगियान को ये नहीं पता था कि उनके जाने के बाद जियान और यूनसेन की फाइट होती है और वो जियान का लेवल भी बताते कि वो दादासी के 3 स्टार पर पहुंच चुके हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में जियान दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में घूम रहा होता है। और जियान अपने पर्पल विंग्स को इसलिए अंदर कर लेता है क्योंकि मास्टर ने उससे मना किया कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर कोई भी जियान के पर्पल विंग्स देख लेता है तो वो जियान को मारकर उन्हें छुड़ा लेगा। इसीलिए जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन की कोई भी सिटी के अंदर जाता है उससे पहले अपने पर्पल विंग्स को रख लेता है और उसके बाद पैदल जाता है। और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है और हमें ये नमूने दिखाए जाते हैं। और ये सीन जब का होता है जब जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन का मैप खरीदने के लिए एक छोटे से बंजारे के गांव में जाता है। पर जैसे वो उसके अंदर घुसता है वैसे ये लोग उसे घेर लेते और उससे 500 युआन एंट्री फीस मांगते हैं। जियान उनको बिना सवाल किए उनको फीस दे देता है। यह देखकर ये लोग समझ जाते कि ये लड़का तो लल्लू है, क्यों ना इसको लूट ही लिया जाए। और फिर ये 4-5 लोग अपना चाकू निकाल के जियान को डराते और उसे सभी चीज देने के लिए बोलते हैं। पर तभी मास्टर जियान से बोलते हैं भाई बजाओ इनको। और फिर जियान इन सभी को अच्छी खासी ठुकाई देता है और ये सभी लोग 1 नंबर के लल्लू हैं। और ये वाला सीन अगर बिल्कुल नोवेल की तरह दिखाया गया तो आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि मास्टर ने जियान को पहले बता दिया कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हरामी है। पर जियान फिर भी साधु संत बन के रहते हैं, कहते नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा। और फिर जियान के साथ कुछ ही टाइम बाद ये हो जाता है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक स्टॉर्म आ रखा था। इसको एक्सप्लेन कर उससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जियान इन सभी नमूनों को मार के ब्लैक कॉर्नर रीजन का मैप ढूंढने लगता है पर उसे कहीं पर भी मैप नहीं मिलता है। पर तभी उसकी मुलाकात डाउमा से होती है और डाउमा एक व्यापारी था जो कि ब्लैक मार्क सिटी जा रहा था अपना सामान लेकर। और वो जियान से बोलता है कि तुम मुझे ब्लैक मार्क सिटी तक सेफ पहुंचा दो मेरे सामान के साथ, तो मैं तुम्हें ब्लैक मार्क सिटी से जीनन अकेडमी का रास्ता बता दूंगा। उसके बाद जियान उसके साथ चला जाता है। पर जैसे ही वो रेगिस्तान के अंदर पहुंचते हैं तभी वहाँ पे ब्लैक स्टॉर्म आ जाता है और सभी के सभी उस ब्लैक स्टॉर्म में फंस जाते हैं। और जियान भी ब्लैक स्टॉर्म के अंदर फंस जाता है। तभी उसके अंदर जियान को ये वाली सोल दिखाई देती है जो कि एक मजबूत डांगोंग लेवल की थी। तभी वहाँ पे चारों तरफ से चेन आने लगती है और इस सोल को पकड़ लेती है वो सोल। और इस चेन वाले बंदे को देखते ही मास्टर की हालत एकदम से खराब हो जाती है। उनकी सोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से कपने लगती है क्योंकि ये चेन वाला बंदा कोई और नहीं होलुप सोल का था। और होलुप सोल वाले पावरफुल सोलों को पकड़ते और उन्हें कैद करके अपने द्वीकी कॉन्टिनेंट पे ले जाते और उनसे काम कराते हैं। और जिसको नहीं पता तो मास्टर के पंगे भी होलुप सोल वालों से ही है। मास्टर को भी होलुप सोल वाले पकड़ना चाहते हैं। अगर इस होलुप सोल वाले बंदे को पता चल रहा था कि मास्टर जियान के पास है तो फिर मास्टर को ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जियान और मास्टर को चुटकियों में हरा देंगे। इन लोगों की पावर का आइडिया आपको इससे लग जाएगा, जो मिस्टिक क्लाउड सेट का यूनसेन है ना, वो भी इनका चमचा है। ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी तक आप लोगों ने जितने लोगों को देखा है, ओनली यूनर को छोड़कर, क्योंकि यूनर के सामने तो ये भी बच्चे हैं। तो ये कुछ फर्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू के सीन थे जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। अब मुझे करनी है वीडियो को बड़ा, तो इसलिए मैं और भी ज्यादा बकवास करने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको डिटेल से ये स्टोरी जाननी है तो आप जाकर मेरे नोवेल के एपिसोड को देख सकते हो। और हाँ, मैं एंड स्क्रिप्ट पे भी लगा दूंगा तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। कल की वीडियो में एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा था कि यूनर जियान के यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब क्यों रह रही है जियान के साथ, क्या रिलेशन है इनके बीच में। जियान को भाई भाई चिल्लाती रहती है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाइना के अंदर भाई लवर साइड वाले लड़के को भी बोला जाता है। और यूनर जियान की फैमिली में क्या कर रही है, और यूनर जियान की फैमिली के अंदर इसलिए आई है क्योंकि बैटल टू द एवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जियान के क्लैन के पास है। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सभी की सभी चीज उसी चीज के लिए हो रही है, चाहे वो यूनसेन जियान की फाइट हो, चाहे जियान के फादर को किडनैप करना हो, सभी की सभी चीजें एक छोटी सी चीज के लिए हो रही है। क्योंकि उसे 2 पार्टियों को चाहिए, एक पार्टी है यूनर की, दूसरी पार्टी है हमारे विलन की। और यूनर का क्लैन बीटीटीएच का सेकंड सबसे पावरफुल क्लैन भी है। और जो चीज के लिए ये सब कुछ हो रहा है वो चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो 3 ईयर एग्रीमेंट के लास्ट एपिसोडों के अंदर। अगर मैंने अभी उसके बारे में बता दिया तो आप लोग यूनर से नफरत करने लगोगे। तो कुछ चीजों का पहले से पता चलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत ही जल्द सीजन 5 के अंदर ही सब कुछ पता चल जाएगा। क्या रियल स्टोरी है बैटल टू द एवन की, यूनर क्यों इंपोर्टेंट है बैटल टू द एवन के अंदर, कि उसको बिल्ड करने के लिए 3-3 पुराने एपिसोड बना दिए गए। आपको थोड़े बहुत क्वेश्चनों के जवाब और आपको रियल स्टोरी बैटल टू द एवन की देखने को मिल जाएगी सीजन 5 के अंदर। ये सब 3 ईयर एग्रीमेंट, नायान, ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे 31 को एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेकर, और उससे पहले आपको एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के प्रीव्यू की एक्सप्लेनेशन भी वीडियो मिल जाएगी। Please, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakara.